हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर फर्स्ट। आपका चैप्टर फर्स्ट का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लाइक आपके सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इट इज हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर में आप क्या जाते हैं, विंडो है, आपके बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे एमएस ऑफिस है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। तो हम इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका आता है आपके व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ। ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक machine which accept data by input device and process them and give us output by output device। तो डेफिनेशन क्या हुई? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा या इनपुट डिवाइस की सहायता से डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्राप्त करता है और उस पर प्रोसेसिंग करके, प्रक्रिया करके हमें क्या प्रदान करता है, आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या उपयोग, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ। तो बहुत सारे उपयोग हैं, आप जानते हैं कि इट इज, जैसा कि आपको पता है डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सारा काम, हमारा सारा जो दैनिक जीवन का काम है वो किस पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड करता है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो। नेक्स्ट आपका बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बेसिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं आपके? फर्स्ट पॉइंट आता है सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द माइंड ऑफ द कंप्यूटर। इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि सारे ऑपरेशन सीपीयू के द्वारा ही कंप्यूटर पे होते हैं। और सीपीयू के पार्ट है आपके मेमोरी, एएलयू एंड सीयू। मेमोरी, जैसे कि आप जानते हो कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी होना आवश्यक है। जो जितना भी डाटा होगा वो किस में कलेक्ट होगा, मेमोरी में कलेक्ट होगा। ठीक है, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये किस काम आता है, ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सीपीयू की मदद करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। जितना भी कार्य आपके सीपीयू में, कंप्यूटर में होता है, तो सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ये सुपरविजन करता है आपके कंप्यूटर पे होने वाले सभी कार्यों का। इसको हम ब्लॉक डायग्राम द्वारा समझते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम है आपका ये। अब इसमें देखिए, इस ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या क्या दे रखा है, इनपुट यूनिट, इधर आउटपुट यूनिट है, इट इज ए स्टोरेज यूनिट। ये क्या है, स्टोरेज यूनिट है आपकी मेमोरी का ही। एंड इट इज ए वो सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें आप क्या जाते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब देखिए ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम जो भी डाटा होगा उसको इनपुट यूनिट की सहायता से, डाटा होगा उसको हम इनपुट यूनिट की सहायता से क्या कराएंगे, प्राइमरी स्टोरेज में इंसर्ट कराएंगे। अब इनपुट यूनिट कौन सी होगी, आपके कीबोर्ड और माउस। इनपुट यूनिट हो गया कीबोर्ड और माउस, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, डाटा को प्रवेश कराएंगे, एंटर कराएंगे किसमें, प्राइमरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज से जो डाटा होगा वो कहां जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा, मीन सीपीयू में डाटा जाएगा। क्यों जाएगा, सीपीयू डाटा को रीड करेगा और उस पर प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद वापस वो भेज देगा कहां, डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में। अगर हम यहां से डाटा गया इसमें
में प्रिंटर के द्वारा। अब देखिए, अगर हमें प्राइमरी स्टोरेज डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डाटा में इंसर्ट कराना है, उसके लिए क्या करते हैं हम, कोई भी फाइल हो, कोई भी डाटा हो, उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद में डाटा कहाँ आ जाएगा, आपका सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा आ जाएगा, अन्यथा वो कहाँ रहेगा, प्राइमरी स्टोरेज में। अब देखो, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का डिफरेंस क्या है। प्राइमरी स्टोरेज में आपका जो डाटा इंसर्ट होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी स्टोरेज में डाटा होता है आपका वोलेटाइल डाटा, मींस अस्थायी डाटा, जो इसमें स्टोर नहीं रहता है। काम होने के बाद में अगर आपका कंप्यूटर बंद कर देते हो आप, तो वो डाटा क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको सेव कर देते हैं तो डाटा कहाँ चला जाता है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, ठीक है। ये दोनों में, ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल मींस स्थायी, और ये कैसा है, वोलेटाइल मींस अस्थायी। इसके बाद में आपका आउटपुट दे सकते हैं डाटा सेव करने के बाद में, या प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से, दोनों मेमोरी से आपके डाटा को हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट यूनिट में इंसर्ट करा सकते हैं, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी द्वारा, प्रिंटर हार्ड कॉपी द्वारा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट काम क्या करता है, कंट्रोल यूनिट काम करेगा आपकी पूरी प्रक्रिया पर, क्या करेगा, प्रक्रिया को सुपरविजन करेगा, कंट्रोल करेगा। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है, ये आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारा